हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिकेश एजुकेशन पर। तो आज हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अवधारणा एवं सिद्धांत को लेकर फिर से आए हैं। 1 से 50 तक हमने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण अवधारणा और सिद्धांत का चर्चा किया था। इस वीडियो में 51 से 120 तक महत्वपूर्ण अवधारणा एवं सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, DSSB स्टेट जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 51 नंबर में है लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत। लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत किसकी देन है? लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत की बात करें तो यह JB क्लार्क का देन है। किसका? JB क्लार्क महोदय का। 52 नंबर पर है लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसकी देन है? लाभ का नवप्रवर्तक सिद्धांत को प्रोफेसर शुम्पीटर ने दिया था। किसने? शुम्पीटर। 53 नंबर में है लाभ का जोखिम सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो लाभ का जोखिम सिद्धांत को प्रोफेसर FB हॉले ने दिया है। किसने? FB हॉले ने। 54 नंबर में है लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत को प्रोफेसर नाइट ने दिया है। 55 नंबर में है लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया है? तो लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के देखें तो एजवर्थ, चैपमैन, स्टिगलर ये तीनों मिलकर दिए हैं। 56 नंबर में है द्वितीय सर्वोत्तम का सिद्धांत किसने दिया है? द्वितीय सर्वोत्तम का सिद्धांत को प्रोफेसर लिप्से तथा लंकास्टर ने दिया है। किसने दिया है? लिप्से तथा लंकास्टर ने। 57 नंबर में है आदर्श उत्पाद की धारणा। आदर्श उत्पाद की धारणा को किसने दिया है? तो प्रोफेसर पीगू ने दिया है। अगर यही आदर्श उत्पादन की बात करें तो आदर्श उत्पादन की धारणा को चैम्बरलिन ने दिया है। किसने दिया है? चैम्बरलिन ने। 58 नंबर में देखते हैं। 58 नंबर में है परेटियन स्टम। तो परेटियन स्टम की चर्चा को सर्वप्रथम किए थे प्रोफेसर परेटो। परेटियन स्टम को प्रोफेसर परेटो। 59 नंबर में है कल्याण का क्षतिपूर्ति मापदंड। कल्याण का क्षतिपूर्ति मापदंड को हिक्स एवं कॉल्डर ने दिया था। किसने? हिक्स एवं कॉल्डर ने। 60 नंबर में है सामाजिक कल्याण का फलन। सामाजिक कल्याण फलन। तो सामाजिक कल्याण फलन को बर्गसन एवं सैमुअल्सन ने दिया है। किसने? बर्गसन एवं सैमुअल्सन ने। 61 नंबर में है सामाजिक चयन का सिद्धांत। सामाजिक चयन का सिद्धांत को प्रोफेसर एरो ने दिया है। किसने? प्रोफेसर एरो ने। 62 नंबर में है संतुलित वृद्धि का सिद्धांत। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत को रोजेंस्टीन, रोडान, नर्क्स एवं लुईस ये चारों मिलकर दिए हैं। रोजेंस्टीन, रोडान, नर्क्स एवं लुईस ये था संतुलित वृद्धि का सिद्धांत। असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत को किसने दिया है? तो असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत की बात करें तो इसको दिया है हर्समैन ने। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत को रोजेंस्टीन, रोडान, नर्क्स एवं लुईस और असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत को हर्समैन। किसने? हर्समैन ने। 64 नंबर में है असंभावता प्रमेय। असंभावता प्रमेय को दिया है प्रोफेसर एरो। किसने? प्रोफेसर
एरो ने। 65 नंबर में है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को प्रोफेसर रेगनर फ्रेंच ने दिया। किसने? रेगनर फ्रेंच ने। 66 नंबर में है समष्टि आर्थिक विरोधाभास। किसने दिया है? तो समष्टि आर्थिक विरोधाभास दिया है प्रोफेसर बॉल्डिंग ने। किसने? बॉल्डिंग। 67 नंबर में है शेयर बाजार का नियम। शेयर बाजार का नियम किसने दिया है? तो शेयर बाजार का नियम को दिया है जेबी से। किसने? जेबी से ने। 68 नंबर में देखते हैं। 68 नंबर में है आर्थिक कल्याण की माप। आर्थिक कल्याण की माप को चर्चा किसने किया था? आर्थिक कल्याण की माप को चर्चा नॉर्धॉस और टोबिन, नॉर्धॉस एवं टोबिन ने। फिर है 69 नंबर में शुद्ध आर्थिक कल्याण। शुद्ध आर्थिक कल्याण की चर्चा किसने किया सबसे पहले? तो इसका चर्चा किया है सैमुअल्सन ने। 70 नंबर में है सामाजिक लेखांकन की अवधारणा। सामाजिक लेखांकन की अवधारणा की बात करें तो इसको दिया है जे.आर. हिक्स ने। किसने? जे.आर. हिक्स ने। 71 नंबर में है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम को किसने दिया है? तो प्रोफेसर केंज ने दिया है। 72 नंबर में है निरपेक्ष आय परिकल्पना। निरपेक्ष आय परिकल्पना की बात करें तो इसको कौन दिया है? तो प्रोफेसर केंज ने निरपेक्ष आय परिकल्पना को भी दिया है। 73 नंबर में है सापेक्ष आय परिकल्पना। निरपेक्ष आय परिकल्पना को केंज और सापेक्ष आय परिकल्पना को जेम्स डूसनबरी। 74 नंबर में है आय की पिछली चोटी परिकल्पना। आय की पिछली चोटी परिकल्पना को किसने दिया है? जेम्स डूसनबरी ने। 75 नंबर में है रैचेट प्रभाव। तो रैचेट प्रभाव को दिया था जेम्स डूसनबरी ने। 76 नंबर में है विपरीत बिजली चमक प्रभाव। विपरीत बिजली चमक प्रभाव को दिया है प्रोफेसर स्मिथ एवं प्रोफेसर जैक्सन। प्रोफेसर स्मिथ एवं प्रोफेसर जैक्सन। 77 नंबर में है अस्थाई आय परिकल्पना। तो अस्थाई आय परिकल्पना को चर्चा किया था फ्रीडमैन। किसने? प्रोफेसर फ्रीडमैन। 78 नंबर में है जीवन चक्र परिकल्पना। जीवन चक्र परिकल्पना को चर्चा किया था, यानी कि जीवन चक्र परिकल्पना के बारे में सबसे पहले एंडो एवं मोदी गलियानी ने बताया था। किसने बताया था? एंडो एवं मोदी गलियानी। 79 नंबर में है किफायत का विरोधाभास। किफायत का विरोधाभास को सर्वप्रथम बर्नार्ड मैंडेविली ने बनाया था। किसने बताया था? बर्नार्ड मैंडेविली ने। 80 नंबर में है पूंजी की सीमांत दक्षता की धारणा। पूंजी की सीमांत दक्षता की धारणा इसको दिया था प्रोफेसर केंज। 81 नंबर में है गुणक की धारणा। तो गुणक की धारणा को R.F. कॉहन ने दिया था। किसने? R.F. कॉहन ने। 82 नंबर में है निवेश गुणक। तो निवेश गुणक को चर्चा सर्वप्रथम प्रोफेसर केंज ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर केंज ने। फिर है 83 नंबर। 83 नंबर में है अति गुणक की अवधारणा। तो अति गुणक की अवधारणा को जे.आर. हिक्स ने दिया था। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने। 84 नंबर में है लिवरेज प्रभाव। लिवरेज प्रभाव को दिया था जे.आर. हिक्स। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने। 85 नंबर में है लचीला त्वरक सिद्धांत। लचीला त्वरक सिद्धांत अर्थात पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल। पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल इसको दिया था गुडविन एवं कोयस्क।
गुडविन एवं कोयस्क। 86 नंबर में है निवेश में पक्षता सिद्धांत। तो निवेश में पक्षता सिद्धांत को दिया है जूनांकर। किसने दिया है? जूनांकर। 87 नंबर में निवेश का वित्तीय सिद्धांत है। तो निवेश का वित्तीय सिद्धांत को दिया था ड्यूसनबरी। किसने दिया था? ड्यूसनबरी। क्या चीज? निवेश का वित्तीय सिद्धांत। 88 नंबर में है निवेश का नौ क्लासिकी सिद्धांत। निवेश का 9 क्लासिकी सिद्धांत 88 नंबर में क्या है? निवेश का 9 क्लासिकी सिद्धांत। इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा किसने किया था? या निवेश का 9 क्लासिकी सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्गसन ने। किसने दिया था? जॉर्गनसन। 89 नंबर में है 89 नंबर में है पुनर्वितरण प्रभाव। पुनर्वितरण प्रभाव किसने दिया था? प्रोफेसर केंज ने। 90 नंबर में है व्यापार चक्र का मुद्रा सिद्धांत। व्यापार चक्र का मुद्रा सिद्धांत की चर्चा किसने किया है? प्रोफेसर R.G. हार्ट्रे। 91 नंबर में है व्यापार चक्र का मौद्रिक नीति अतिनिवेश। व्यापार चक्र का मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत। व्यापार चक्र का मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत। इसकी चर्चा किसने किया है? इसकी चर्चा किया है फ्रेडरिक हेक। फ्रेडरिक हेक। 92 नंबर में है आंतरिक मुद्रा एवं बाह्य मुद्रा की अवधारणा। आंतरिक मुद्रा एवं बाह्य मुद्रा की अवधारणा को चर्चा सर्वप्रथम गुडले और शाह ने किया था। किसने? गुडले और शाह ने। 93 नंबर में है मुद्रा परिणाम का नगद लेन देन सिद्धांत। मुद्रा परिणाम का नगद लेन देन सिद्धांत की चर्चा फिशर ने किया था। किसने? फिशर ने। 94 नंबर में है वास्तविक शेष समीकरण। वास्तविक शेष समीकरण इसका चर्चा किया था प्रोफेसर केंज ने। 95 नंबर में है मूल्य मुद्रा के आय सिद्धांत। मूल्य मुद्रा के आय सिद्धांत या इसको बोलते हैं बचत एवं विनियोग सिद्धांत। तो बचत एवं विनियोग सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया था प्रोफेसर केंज ने। 96 नंबर में है वास्तविक शेष प्रभाव। वास्तविक शेष प्रभाव का चर्चा सर्वप्रथम किए थे डॉन पेंटिनकिन। डॉन पेंटिनकिन। 97 नंबर में धन प्रभाव। धन प्रभाव की चर्चा किए थे AC पीगू। किसने किए थे? AC पीगू। 98 नंबर में है माल सूची सैद्धांतिक मत। तो माल सूची सैद्धांतिक मत का चर्चा किए थे बमौल। कौन? बमौल, यानी कि इसको बॉमल भी बोलते हैं। फिर है 99 नंबर। 99 नंबर में है निवेश सूची चयन मॉडल। निवेश सूची चयन मॉडल इसकी चर्चा किया था किसने? टोबिन ने। फिर 100 नंबर में है जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत। जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत इसका भी चर्चा किया था सर्वप्रथम टोबिन ने। मांग स्थानांतरण स्फीति। मांग स्थानांतरण स्फीति इसकी चर्चा किया था चार्ल्स शूल्ज ने। किसने? चार्ल्स शूल्ज ने। 102 नंबर में है मूल्य बढ़ाव स्फीति का सिद्धांत। तो मूल्य बढ़ाव स्फीति का सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया था प्रोफेसर एक्ले ने। किसने? प्रोफेसर एक्ले ने। 103 नंबर में है दीर्घकालीन फिलिप्स वर्क। दीर्घकालीन फिलिप्स वर्क को दिया था फ्रीडमैन। किसने? फ्रीडमैन। 104 नंबर में है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की अवधारणा। तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की अवधारणा को दिए थे फ्रीडमैन। 105 नंबर में है स्थिति का खोज सिद्धांत। स्थिति का खोज सिद्धांत को दिए थे प्रोफेसर फेलिप्स। 106 नंबर में है अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को दिए थे डॉल्टन। किसने दिए थे? डॉल्टन। 107 नंबर में है लोक व्यय का सिद्धांत। लोक व्यय सिद्धांत को सबसे पहले फिंडले सिराज ने दिए थे।
फिर है 108 नंबर में करारोपण का सिद्धांत। करारोपण का सिद्धांत, तो करारोपण का सिद्धांत दिए थे एडम स्मिथ। करारोपण का सिद्धांत एडम स्मिथ। लोक व्यय का सिद्धांत फिंडले सिराज। फिर 109 नंबर में है समान त्याग की धारणा। समान त्याग की धारणा को दिए थे J.S. मिल। किसने दिए थे? J.S. मिल ने। 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर में है निश्चित लक्ष्य धारणा। तो निश्चित लक्ष्य धारणा को दिए थे टिनबर्गन ने। किसने दिए थे? टिनबर्गन ने। 111 नंबर में है व्यापार उदासीनता वक्र। व्यापार उदासीनता वक्र की चर्चा किए थे जेम्स मीड। किसने? जेम्स मीड ने। फिर 112 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत को सर्वप्रथम हैबलर ने दिया था। किसने दिया था? हैबलर ने। 113 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत को हेक्स्टर एवं ओहलिन ने दिया था। किसने? हेक्स्टर एवं ओहलिन ने। 114 नंबर में है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत को दिए थे रिकॉर्डो ने। किसने दिए थे? रिकॉर्डो ने। 115 नंबर में है समान कीमत समानीकरण प्रमेय। समान कीमत समानीकरण प्रमेय की चर्चा किए थे सैमुअल्सन ने। फिर है 116 नंबर। तो 116 नंबर में है संरक्षण का प्रभावी दर। संरक्षण का प्रभावी दर को चर्चा किए थे कोरडन। किसने किए थे? कोरडन। 117 नंबर। तो 117 नंबर में है कस्टम यूनियन का सिद्धांत। कस्टम यूनियन के सिद्धांत को दिए थे सर्वप्रथम जैकब वाइनर। किसने? जैकब वाइनर। 118 नंबर में है क्रय शक्ति समता का सिद्धांत। क्रय शक्ति समता का सिद्धांत को दिए थे प्रोफेसर गुस्टाव कैसल। प्रोफेसर गुस्टाव कैसल। 119 नंबर का है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। 120 नंबर में है अतिरेक मूल्य की धारणा। अतिरेक मूल्य की धारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? तो अतिरेक मूल्य की धारणा को सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में 51 से 120 महत्वपूर्ण इस वीडियो में 51 से 120 महत्वपूर्ण अवधारणाएं एवं सिद्धांत को देखें। अब हम 121 से 150 सिद्धांत को अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।